Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर को लाइन बाय लाइन देखा, समझा। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर एक एक करके समझाऊंगा भी, सारे क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, Why is Mrs. Pamphry worried about Trickies? मिसेस पैम्फ्री जो थी वो अपने डॉगी ट्रिकी को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित क्यों थी? क्यों उन्हें चिंताओं ने घेर रखा था? तो हम लोगों ने पढ़ा है स्टोरी में बच्चों कि जो ट्रिकी उनका जो डॉगी था वो कुछ भी नहीं खा रहा था। इवन उसे खाना बहुत पसंद था, फिर भी वो कुछ भी नहीं खा रहा था, कमज़ोर सा लग रहा था, आइज़ उसके रेड थे, कई बार उसने वॉमिटिंग भी किया था। तो ये सारे कारण थे। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। मिसेस पैम्फ्रे इज़ वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज़ अनवेल। मिसेस पैम्फ्री वरीड थी, ट्रिकी को लेकर के चिंतित थी क्योंकि ट्रिकी जो था वो अनवेल था, यानी अच्छे कंडीशन में नहीं था, बीमार था। He has refused to eat food and had bouts of vomiting. वो कुछ भी खाने से रिफ्यूज़ कर रहा था, वो खाने को रिफ्यूज़ कर रहा था, मना कर रहा था, और कई बार उसने वॉमिटिंग भी किए थे। ठीक है। She feels that he is suffering from a serious health issue such as malnutrition. और उन्हें ऐसा लगा कि उनका जो डॉगी है उनसे एक सीरियस इलनेस है, यानी वो बहुत ज़्यादा बीमार है और माल न्यूट्रिशन की इसके अंदर कमी हो गई है। व्हाट डू यू मीन बाय माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाती है, लैक ऑफ डिफिशियंसी, तो हम उसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट की कमी, कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाना। तो उन्हें ऐसा ही लग रहा था क्योंकि डॉगी जो था वो ना तो खा रहा था, ना अच्छे से खेल रहा था, वो थोड़ा सा दूसरे तरीके से ट्रीट कर रहा था, जो वो हमेशा जैसा नहीं रहता था। हमेशा खाता था, खेलता था, बट अब वो दूसरे तरीके से ट्रीट कर रहा था। इसीलिए मिसेस पैम्फ्री जो थी वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी। क्लियर है? चलिए नंबर 2 देखते हैं। What does she do to help him? Is she voice in this? जब मिस पैम्फ्री को पता चला कि उनका डॉगी बीमार है तो डॉगी को, ट्रिकी को हेल्प करने के लिए मिस पैम्फ्री ने क्या क्या किया, किस तरीके से उसकी हेल्प की उसे रिकवर होने में, और जो उन्होंने किया है ना, क्या वो सही था, है ना, ये हम लोगों को बताना है। चलिए 2 क्वेश्चन है इसमें, दोनों के हम लोग आंसर देते हैं। तो मिसेस पैम्फ्री स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स लाइक माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स अपार्ट फ्रॉम हिज मेन मील्स टू इम्प्रूव हिज कंडीशन। तो मिस पैम्फ्री ने क्या स्टार्ट कर दिया? एक्स्ट्रा स्नैक्स देने लगी, जैसे माल्ट देने लगी, कॉड लिवर ऑयल देने लगी, हॉर्लिक्स देने लगी उसको रात को दूध के साथ। तो ये ऐसा नहीं कि किसी खाने का सब्स्टिट्यूट था, नहीं, खाना जो देती थी वो तो वो देती ही थी, साथ में ये एक्स्ट्रा में देने लगी। और उसने क्या सोचा मिस पैम्फ्री ने कि ट्रिकी जो है वो इम्प्रूव करेगा, उसका हेल्थ जो है वो इंक्रीज़ करेगा, तो वो देने लगी। She also continues to satisfy his sweet tooth with cream, cakes and chocolates. जो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा पसंद था, स्वीट चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो क्रीम, केक्स, चॉकलेट्स वगैरह वो भी उसे देने लगी कि शायद अपना मनपसंद चीज़ देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा, शायद वो वेल हो जाएगा। She does not give him any exercise, और इतना कुछ एक्स्ट्रा देने के बाद उसे एक्सरसाइज करवाना चाहिए था, बट वो एक्सरसाइज नहीं करवाती थी, है ना। कंसिडरिंग हिज लिस्टलेसनेस मतलब क्या, मतलब जिसके अंदर एनर्जी ना हो। तो कंसिडर क्या करती थी कि ट्रिकी जो है वो लिस्टलेसनेस है, यानी उसके अंदर एनर्जी नहीं बची है, और इसीलिए वो एक्सरसाइज नहीं करवाती थी। सी इज़ नॉट वाइज इन डूइंग सो। अब हम लोग ने पहले वाले का आंसर कर लिया, अब हम लोग दूसरे वाले का आंसर देखेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? इज़ शी वाइज इन दिस, क्या वो सही थी, है ना। तो इसका अब हम लोग आंसर करेंगे।
She is not wise in doing so because overfeeding Trickies is worsening his conditions instead of improving it. नहीं, वो एकदम बिल्कुल भी सही नहीं थी, क्योंकि ट्रिकी की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, है ना, क्योंकि वो उसे और एक्स्ट्रा खाना दे रही थी और एक्स्ट्रा मील लेकर के ट्रिकी जो है वो और बहुत ज़्यादा फैटी होते जा रहा था, बीमार होते जा रहा था, तो उसकी कंडीशन और ख़राब होते जा रही थी. इट हैज़ मेड हिम वेरी फैट एंड लेज़ी. और यह जो एक्स्ट्रा खाना वो खा रहा था, इस खाने ने उसे लेज़ी और बहुत ज़्यादा फैटी बना दिया था. ठीक है ना. तो वो जो भी कर रही थी वो जो डॉगी था ट्रिकी, उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. हु डज़ आई रेफ़र टू इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी में आई जो है वो किसके लिए रेफ़र किया गया है? तो आई जो है वो डॉक्टर के लिए रेफ़र किया गया है. और डॉक्टर कौन थे? हमारे नरेटर और डॉक्टर दोनों एक ही व्यक्ति है, सेम है. तो आई रेफर्स टू द नरेटर. इट मीन्स मिस्टर जेम्स हैरियट, आ वेटनरी डॉक्टर. क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, रीड एंड फाइंड आउट में. इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इन्हें भी हम देखते हैं कि करके. इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस. क्या जो नरेटर थे वो ट्रिकीज के मिस्ट्रेस यानी मिसेस पैम्प्रे जितना रिच थे? है ना, ये क्वेश्चन है हमारा. तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी वो काफ़ी ज़्यादा रिच लेडी थी, यानी मिसेस पैम्प्रे जो थी वो काफ़ी रिच थी, बट जो डॉक्टर थे वो इतने रिच नहीं थे. No, the narrator is not as rich as Tricky's mistress, Mrs. Pamphray. We can say so because the narrator seems fascinated by how lavishly Miss Pamphray spends on the well-being and maintenance of her pet. हम ये इसलिए कह सकते हैं कि जो नरेटर थे, जो डॉक्टर थे, वो किस तरीके से आकर्षित हो गए थे, फैसिनेट हो गए थे किस चीज़ की तरफ, कि किस तरीके से मिसेस पैम्प्री अपने डॉग के लिए, अपने पेट के लिए जिस तरीके से वो मेंटेनेंस कर रही है अपने पेट का, ट्रिकी का, और उसके लिए जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, वह देख कर के वो फैसिनेट हो गए थे नरेटर कि वाह, इस डॉगी को कितना अच्छा मिल रहा है खाने को, इवन वाइन, ब्रांडी, ये सब भी मिल रहा है, एग्स मिल रहे हैं. तो ये सब देख कर के हमने देखा है स्टोरी में कि जो नरेटर और जो डॉक्टर थे वो क्या हो गए थे, फैसिनेट हो गए थे उनकी तरफ. ठीक है. He is usually surprised by the enriching items she sends for Tricky as he cannot afford them for himself. और जो ट्रिकी उस डॉगी के लिए जो भी आइटम्स वो भेजा करती थी, चाहे वो ब्रांडी हो, वाइन हो, या फिर एग्स हो, या फिर और भी कुछ भी मील्स हो, या फिर उसके सोने का जो कुशन है तरह तरह के, ये सारे चीज़ है ना, या फिर ट्वीट कोट हो, तो इन सब चीज़ों को देख कर के उन्हें ये लगता था कि मैं एक डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर हो करके मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ जो कि एक कुत्ते को मिस पैम्प्रे दे रही है. तो इससे पता चलता है कि वो नरेटर जो थे वो उतने रिच नहीं थे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है, हाउ डज़ ही ट्रीट द डॉग. डॉग को उसने कैसे ट्रीट किया. James Harrier treats Tricky just like he would treat an overweight and lazy dog. With Tricky is, जो कि ट्रिकी था, तो जेम्स हैरियट ने ऐसे ही ट्रीट किया था जैसे कि एक ओवरवेट और लेज़ी डॉग को ट्रीट किया जाता है. और ट्रिकी भी वही था, एक ओवरवेट और लेज़ी डॉग था. He cuts down his food intake and keeps him under strict observation for the initial days at hospital. शुरुआती दिनों में उन्होंने हॉस्पिटल में उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, काफ़ी ध्यान रखते थे डॉगी का, और उसके खाने को, उसके मिल्स को कट किया, जो भी वो खाना खाता था उसको कट किया. इंस्टीड ऑफ डैट वो उसे क्या करते थे, उसे वाटर पिलाते थे, ज़्यादा वाटर देते थे. ठीक है ना. और मेन मील को उन्होंने कट डाउन कर दिया था. ही ग्रेजुअली इंक्रीजेज ट्रिकीज फूड एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव हिज हेल्थ. और ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जब ट्रिकी थोड़ा सा रिकवर करने लगा 2-3 दिनों में, तो उन्होंने धीरे धीरे करके ट्रिकी के फूड को बढ़ाया और उसके फूड के सेट्स को बढ़ाया कि हाँ 2 बार खाना देते थे तो अब 3-4 बार देने लगे. ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाया और खाने से ज़्यादा उसको वाटर दिया करते थे.
और इस तरीके से उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को भी उन्होंने बढ़ावा दिया और इस तरीके से जो डॉग जो था उसको ट्रीट किया जेम्स हैरियट ने। ठीक है। नेक्स्ट, why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? अब वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट अपना बनाने के लिए आकर्षित क्यों हो गए थे? क्यों उन्हें लगने लगा था कि वाह ट्रिकी कितना अच्छा है, अगर ये परमानेंट गेस्ट बन जाए मेरा तो बड़ा मज़ा आएगा। तो ऐसा क्या मज़ा आता उनको, क्या किस चीज़ को देख करके वो फैसिनेट हो गए थे? तो मिस्टर हैरियट is tempted to keep Tricky's on as a permanent guest because of the good food and wine he is enjoying in Tricky's name. Yes, Tricky के नाम से जो भी फूड, वाइन, ब्रांडी आया करता था उसको ट्रिकी को ना दे करके वो डॉक्टर जो थे और उनके जो स्टाफ थे वो इन्जॉय किया करते थे। इसलिए वो चाहते थे कि काश ट्रिकी हमारे पास हमेशा के लिए एक परमानेंट गेस्ट बन के रहे और इसके लिए जो भी फूड वगैरह, ब्रांडी, वाइन्स वगैरह आते हैं वो हम लोग आराम से इन्जॉय करते रहें। ही डज़ नॉट वांट टू लूज़ अ लग्जेरियस इनफ्लो ऑफ फ्रेश एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। तो इन सब चीज़ों का जो लग्जरियस इनफ्लो था, जो फ़्लो चला हुआ था, उनको रोज़ मिलता था, टाइम से खाते थे, पीते थे, एंजॉय करते थे, ट्रिकी के नाम पे बिल फाड़ते थे। तो वो जो चीज़ थी ना वो कंटिन्यू करना चाहते थे, उसको मिस नहीं करना चाहते थे। ठीक है, चलो। यस, वाई डज मिसेस फैम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? है ना। मिसेस फैम्फ्रे जो थी उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था कि जो डॉग का रिकवरी था वो एक ट्रायम्फ था, एक विजय था सर्जरी के ऊपर? ऐसा उन्हें क्यों लग रहा था? तो मिसेस फैम्प्रे थिंक्स दैट Tricky's recovery is a triumph of surgery because his illness was very serious. Yes, क्योंकि डॉगी का इलनेस जो था, वो जो बीमार हुआ था वो बहुत ज़्यादा बीमार था। ऊपर से मिसेस फैम्प्रे उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी तो उन्हें कुछ और ज़्यादा ही दिखाई दे रहा था, वो और ज़्यादा बीमार दिख रहा था, इमोशनली भी अटैच थी बहुत ज़्यादा। तो she was of the opinion that there were very few chances of Tricky's to improve and he needed immediate medical attention. और उनका जो ओपिनियन था, उनकी जो सोच थी उस समय यही थी कि अब बहुत कम चांस है ट्रिकी की इम्प्रूव होने का और अब शायद ये इम्प्रूव ना कर पाए और दिन पर दिन इसकी हालत जो है वो और ख़राब होती जाएगी। ठीक है ना। और इसे अब मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, इमीडिएटली, तुरंत इसे अब हमें मेडिकल फैसिलिटी देनी होगी। दस हिज रिवाइवल विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट अकॉर्डिंग टू हर। तो अब जब वो ऐसा सोच रही थी कि अब शायद ट्रिकी ना बचे, इम्प्रूव ना करे, इसकी हेल्थ कंडीशन ना रिकवर ना करे, ट्रिकी हेल्थ कंडीशन जो है वो बेटर ना हो, ऐसा सोच रही थी, वहाँ वो बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के ठीक हो जाता है तो जो मिसेस फैम्प्रे थी उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वो कहती है कि ये एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, यानी सर्जरी के ऊपर एक विजयी है। जनरली हम लोग जब भी कुछ करते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस के लिए तो सर्जरी करनी पड़ती है वैसे कंडीशन में, बट यहाँ पे सर्जरी नहीं हो करके जो ट्रिकी था वो ठीक हो गया। इसका मतलब यह एक विजय थी, एक ट्रायम्फ था ओवर सर्जरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर किस तरीके के पर्सन थे? अ वेटरनरी सर्जन इज, would you say he is tactful as well as full of common sense? ठीक है ना। would you say he is tactful as well as full of common sense? तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे हिसाब से जो डॉक्टर थे, जो वेटनरी डॉक्टर जो थे, यानी जो मिस्टर हैरियट थे, वो कैसे इंसान थे, है ना। वुड यू से ही इज़ टैक्टफुल यानी बहुत ज़्यादा एक ट्रिकी व्यक्ति थे और फुल ऑफ कॉमन सेंस, उनके अंदर साथ ही साथ में कॉमन सेंस भी काफ़ी ज़्यादा था। क्या वैसे थे या कैसे, किस तरीके के व्यक्ति थे? ठीक है। तो द नरेटर मिस्टर जेम्स हैरियट इज़ ए वेटरनरी सर्जन
एंड अ वाइज डॉक्टर, ऑब्वियसली वो वेटरनरी सर्जन थे और एक वाइज डॉक्टर थे, यानी बहुत ही ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस था। ही हैंडल्स ट्रिकीज प्रॉपरली विच शोज़ दैट ही इज़ सिंसियर अबाउट हिज प्रोफेशन। हाँ, जिस तरीके से उन्होंने ट्रिकी को प्रॉपरली हैंडल किया था वो यही शोज़ कर रहा है कि वो अपने प्रोफेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सिंसियर थे। ठीक है भाई। He does not operate upon the dog unnecessarily and cures him by altering his diet and activities. Yes, हम लोग ज़्यादातर, ये बहुत बड़ी बात है, ज़्यादातर हम लोग क्या देखते हैं, चाहे वो वेटनरी डॉक्टर हो या फिर ह्यूमन बींग्स का एक डॉक्टर हो, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर क्या करते हैं, अपना पैसा बनाने के लिए अननेसेसरीली जो है वो ऑपरेट कर देते हैं। बट इन्होंने अपने पैसा बनाने के लिए अननेसेसरीली ऑपरेट नहीं किया, बल्कि ट्रिकी को बस सिर्फ उसके खाने पीने को, उसके डाइट को और उसके एक्टिविटी को बस अल्टरिंग किया। अल्टरिंग करने का मतलब है कि बदल दिया बस, है ना, और उसे ठीक कर दिया। ठीक है। He is a tactful person as he knew exactly how to convince Mrs. Pamprey to hospitalize Tricky's for a surgery. His decision to inform Mrs. Pamprey to collect Tricky supports his sensibilities, even though he was tempted to keep Tricky as a permanent guest. देखिए, जिस तरीके से उन्होंने मिसेस पैम्प्रे को कन्विंस किया था कि ट्रिकी को वो हॉस्पिटलाइज कर दे, उससे पता चलता है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी व्यक्ति थे, वो बहुत ज़्यादा टैक्टफुल थे। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि उन्होंने जिस तरीके से इन्फॉर्म किया मिसेस पैम्प्रे को कि आप अपने डॉगी ट्रिकी को ले जाइए, वो रिकवर हो चुका है, वो उनकी सेंसिबिलिटी को दर्शाता है। क्यों भाई? क्योंकि वो ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रखने के लिए टेम्पटेड थे, वो आकर्षित हो चुके थे उसे परमानेंट गेस्ट के जैसा रखने के लिए, बट फिर भी उन्होंने उन सबको दरकिनार किया और उन्होंने मिसेस पैम्प्रे को कॉल किया और बोला कि ट्रिकी को ले जाइए। तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल भी थे और ट्रैक्टफुल भी थे। ये हम लोग देख सकते हैं इन सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? क्या तुम सोचते हो कि ट्रिकी जो था वो घर जाने को लेकर के वो हैप्पी था उस समय? ऑब्वियसली वो हैप्पी था। एंड वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अभी क्या हो रहा होगा उसके साथ, है ना, और ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं। Tricky was happy to go back home as he really loved his mistress. Yes, obviously इतना खाना पीना देख के रखती थी, इतना प्यार देती थी उसकी मिस्ट्रेस यानी मिसेस पैम्प्रे, तो ऑब्वियसली ट्रिकी भी उसे लव करता था, बहुत मानता था, तो ऑब्वियसली वो उनके पास जाना चाह रहा होगा। एंड द कम्फर्ट ऑफ हिज लैविश लाइफ, और उसकी जो आलिशान ज़िंदगी में जो कम्फर्ट थी वो उसकी मिस्ट्रेस के द्वारा जो भी दिया जाता था ट्रिकी को, वो उसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता था। He didn't have any friends at home like in the hospital, but he seemed equally excited at the sight of Mrs. Pamprey. जिस तरीके से इतने सारे दोस्त उसके बहुत सारे डॉगीज बन गए थे हॉस्पिटल में, वैसा उसके लाइफ में कभी कोई दोस्त नहीं बने। बट फिर भी उसने जब अपने मालकिन मिसेस पैम्प्री को देखा तो वो जिस तरीके से एक्साइटेड था, इससे साफ पता चलता है कि ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो बैक टू हिज होम। ठीक है। आई थिंक दैट मिसेस पैम्प्रे विल नाउ बी केयरफुल अबाउट ट्रिकीज डाइट एंड हेल्थ। मुझे लगता है कि अब जो है वो सुधर गई होगी मिसेस पैम्प्रे। आलिशान चीज़ें तो उसे देती होगी, बट खाने में, डाइट में, उसके हेल्थ को लेकर, डाइट को लेकर के बहुत ज़्यादा वो केयरफुल हो गई होगी। ठीक है ना। She may also give him exercise daily as prescribed by the doctor earlier. जैसे डॉक्टर ने पहले भी प्रिस्क्राइब किया था कि इसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है, नहीं तो ये फैट को गेन कर लेगा। तो उस चीज़ का अब मुझे लगता है कि जो मिसेस पैम्प्री है वो ध्यान रखेगी आगे से और उसे एनफ एक्सरसाइज भी देगी। ठीक है, चलिए। डू यू थिंक दिस इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर ऑफ फिक्शन? क्या तुम सोचते हो कि ये रियल लाइफ एपिसोड है, यानी रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, या फिर ये बस एक फिक्शन है? और इज़ इट अ मिक्सर ऑफ बोथ, या फिर दोनों का मिक्सर है, यानी हाँ हो भी सकता है, होता भी है कुछ और कुछ नहीं भी होता, एक फिक्शन भी है।
कुछ बातें होती हैं और जितना दिखाया गया है इस स्टोरी में कुछ बातें नहीं भी होती। द स्टोरी सीम्स टू बी अ मिक्सर ऑफ बोथ। स्टोरी ऐसा लगता है जैसे मिक्सर है दोनों का, यानी रियल लाइफ एपिसोड में भी ऐसा होता है। और कई लोग अपने अगल आस पड़ोस में भी जानते होंगे ऐसे लेडी को, या मे बी कोई मैन भी ऐसा हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल फॉर रिच पर्सनस टू ओवरफीड, यस, जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं वैसे पर्सन, या जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है, वो भी दिखावा करने के लिए बिना किसी चीज़ की परवाह किए उसे बहुत ज़्यादा ओवरफीड कर सकते हैं अपने पेट को, देयर पेट्स ड्यू टू लव। It is not unusual for them to maintain a vast wardrobe for their either. तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि उन लोगों के लिए एक वार्डरोब वगैरह जो है उनके कपड़ों का या उनके खानों के लिए एक रखा जाए। बहुत सारा आइटम उनके खाना के लिए, उनके कपड़ों के लिए, उनके ट्वीट कोट के लिए बहुत सारे आइटम हो जो पूरा वार्डरोब भरा हुआ रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये हो सकता है, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो अनयूजल फॉर एनी वन टू कंज्यूम फूड विच इज़ गिवन इन द नेम ऑफ पेट्स हेल्थ। हाँ, अब यहाँ पे एक ये बात है कि ये जो है थोड़ा सा अनयूजुअल चीज़ है कि अगर किसी डॉगी या किसी पेट के नाम पे अगर खाना दिया जा रहा हो तो वो कोई और यानी कोई इंसान उसे कंज्यूम कर ले, कोई डॉक्टर या स्टाफ, ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। ये यूजुअली नहीं होता है हमारे समाज में, है ना, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बट इस स्टोरी में हुआ है, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यस रियली इंसिडेंट लगती है, एंड कुछ चीज़ें ऐसी है जो लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए फॉर डैट रीज़न दिस इज़ अ मिक्सर ऑफ बोथ, ठीक है ना, अ रियल लाइफ एपिसोड एज वेल एज फिक्शन, ठीक है। चलिए, दिस एपिसोड डिस्क्राइब्स द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन who is foolishly indulgent perhaps because she is lonely। इसमें इस एपिसोड में जो दिखाया गया है, जो सिली बिहेवियर, जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार जो उसने किया है चिकी के साथ, वो दिखाया गया है किस तरीके से वो इतना ज़्यादा इंडल्ज थी। तो क्या ये सिर्फ हो सकता है कि वो एलोन थी, अकेले रहती थी, इसलिए ऐसा उसने किया, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बस एक ऐसे पीपल जो होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, वो सिर्फ बेवकूफ़ होते हैं, सिर्फ उनके मूर्खतापूर्ण जो चीज़ें होती हैं, जो भी वो करते हैं, उससे लोग जो हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। क्या वो सिर्फ सिल्ली होते हैं, या फिर उनकी जो सिली एक्शंस हैं उनसे औरों को भी परेशानियां होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑब्वियसली अगर कोई मूर्ख है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बस वो मूर्ख है तो मूर्ख है। अगर वो मूर्ख है और वो अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहा है कहीं भी, तो उससे काफ़ी लोगों को भी नुकसान होगा, ये तो कंफर्म बात है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ था, जो जिसको ट्रिकी को, साथ ही साथ डॉक्टर्स को और मिसेस पैम्प्रे को खुद भी भुगतना पड़ा था। चलिए देखते हैं। मिसेस पैम्प्रे एक्शंस हैड हार्मफुल रिएक्शंस ऑन ट्रिकीज़ हेल्थ। ट्रिकीज़ के हेल्थ पे भी एक हार्मफुल रिएक्शन पड़ा था। शी वॉज ओवर पेरेंटिंग एंड ओवर फीडिंग ट्रिकी इन द नेम ऑफ लव। यस, ट्रिकी को ओवर पेरेंटिंग कर रही थी, ओवर फीडिंग कर रही थी प्यार के नाम से, कि मैं बहुत प्यार करती हूँ। दिस वॉज़न हिज कंडीशन टू एन एक्सटेंड दैट ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज। और इस तरीके से उसकी कंडीशन को उसने बुरा कर दिया था कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। पीपल लाइक मिसेस पैम्प्रे आर नॉट जस्ट मेयरली सिली। और मिसेस पैम्प्रे जैसे लोग बस सिर्फ मूर्ख नहीं होते, बट देयर एक्शंस कैन डेफिनेटली हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर्स। बल्कि मिसेस पैम्प्रे की जो हालत थी, उस तरीके के लोग जो भी होते हैं ना, वो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर देते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देते हैं, ऐसा आपके आस पड़ोस में माहौल क्रिएट कर देंगे ना कि आप लोग भी डेंजर में पड़ जाएंगे, ठीक है ना, जैसा कि उसने किया था मिसेस पैम्प्रे ने। क्लियर है सबको? डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पैम्प्रे? यस, देयर आर सम पेरेंट्स लाइक मिसेस पैम्प्रे who spoil their children by
पैम्परिंग दैम, यस, उनको बहुत ज़्यादा केयर दिखा करके या उनको बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग करके भी आप ऐसे कई पेरेंट्स को देखे होंगे जो अपने बच्चों को परेशान कर देते हैं। दे ओवर फीड देयर चिल्ड्रन, यस, कई बार आप देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मम्मी पापा को ऐसा फील होता है कि उनके बच्चे भूखे हैं और वो उसे ठूस ठूस के खिलाते रहते हैं और फिर उनका पेट ऐसा बड़ा सा हो जाता है। तो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो सिर्फ अपने आप को नहीं सबको परेशान करते हैं और ऐसे पेरेंट्स लगभग बहुत मिलते हैं, ठीक है ना। तो पेट्स डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ देयर हेल्थ, पेरेंट्स लाइक मिसेस पैम्परेज शुड मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल ऑफ देयर फैमिली एंड पेट्स। ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं उनको एक अच्छा हेल्दी लाइफ मेंटेन करना चाहिए अपने लिए भी और साथ ही साथ अपने बच्चों के लिए, या अगर वो घर में पेट्स रखे हैं तो उनके लिए भी, ठीक है। चलिए, What would you have done if you were a member of the staff in Mrs. Pamper's household? Or never? What would your life have been like in general? आप अगर उनके फैमिली मेम्बर्स होते या उनके पड़ोसी होते तो आपकी लाइफ कैसी होती इन जनरल, ठीक है ना। इफ़ आई वेयर मिसेस पैम्परेज नेवर, I would have advised her to consult a vet and follow his advice strictly, keeping in mind Tricky's deteriorating health. मैं अपने नेवर यानी मिसेस पैम्परे को समझाती कि वो स्ट्रिक्टली वेट डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करे, इसके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। जो हेल्थ इसकी जो है, जिस तरीके से डे बाय डे वो फैटी होते जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए उसके एडवाइस को स्ट्रिक्टली फॉलो करे। आई वुड हैव ऑल्सो बीन सपोर्टिव इन देयर हार्ड टाइम वैन ट्रिकी वॉज हॉस्पिटलाइज। जब ट्रिकी हॉस्पिटलाइज हुआ था तो मैं अगर वहाँ रहती तो मैं उसके हार्ड टाइम में, मिसेस पैम्परे के हार्ड टाइम में उसको सपोर्ट करती। माई लाइफ एज मिसेस पैम्परेज नेवर वुड हैव बीन फुल ऑफ सरप्राइजेज एंड गिफ्ट्स एज मिसेस पैम्परे वॉज अ लविंग लेडी। और बात रही मेरी लाइफ की तो ऑब्वियसली मेरी लाइफ जो है वो फुल ऑफ सरप्राइजेज से रहती, भरी हुई। मुझे कभी भी कोई भी सरप्राइज़ मिल सकता था और कभी कुछ गिफ्ट भी मिल सकता था, कभी शॉकिंग न्यूज़ भी मिल सकता था कुछ, क्योंकि मिसेस पैम्परे जो थी वो एक लविंग लेडी थी, ठीक है। चलिए, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन द नरेटर्स प्लेस? अगर नरेटर की जगह आप होते तो क्या करते? इट मीन्स आप डॉक्टर होते तो आप क्या करते, है ना। ये आंसर सबका डिफरेंट हो सकता है, आप लोग खुद से लिख सकते हैं अपना, बट मैंने एक आपके लिए एक रेफरेंस के लिए दिया है। इफ़ आई वेयर इन द नरेटर्स प्लेस आई वुड हैव ट्रीटेड ट्रिकी विद अ सिमिलर अमाउंट ऑफ कंपेशन एंड लव। अगर मैं डॉक्टर की जगह रहता तो शायद मैं भी इसी तरीके से इलाज करता ट्रिकी का, जिस तरीके से रियल में जो मिस्टर हैरियट ने किया। I would have been equally caring as Mr. James Harriet was toward Tricky. तो जिस तरीके से जो मिस्टर जेम्स हैरियट ने जिस तरीके से केयर किया ट्रिकी का, मैं भी वैसे ही कुछ करता। आई वुड हैव जस्ट बीन अ लिटिल मोर स्ट्रिक्ट वाइल एडवाइजिंग मिसेस पैम्परे टू पुट ट्रिकीज ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। हाँ, ये हो सकता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता मिसेस पैम्परे को ये बताने के टाइम पे कि ट्रिकी को जो है स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना है। उस समय मैं थोड़ा सा कुछ हार्ड वर्ड्स भी मैं बोल सकता था, मे बी कि एक पेट है और तुम इस तरीके से खिला रही हो उसको, कुछ हो जाएगा तो तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा कुछ भी मैं हो सकता है कि थोड़ा हार्ड बोल सकता था, ठीक है। यस, knowing her way of showing love, I would have also not consumed Tricky's share of eggs. Yes, this is the main point. और शायद मैं वहाँ पे रहता तो मैं ट्रिकी का जो शेयर आता था एग्स का, वाइन का, ब्रांडी का, वो मैं कभी भी कंज्यूम नहीं करता। तो बच्चों, ये हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कशन कर लिया है। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है विद क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट चैप्टर में मैं फिर आप लोगों को मिलूँगा और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। रिलेटेड टू द गॉड लैंचो वाली जो कहानी है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।
टेक केयर।